नमस्कार। शुक्र प्रोडक्शन की लघु कथा प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल अपनी स्वरचित अप्रकाशित रचना लंगर लेकर उपस्थित हूँ। पेश है लघु कथा लंगर। माँ, आज भी क्या हम लंगर में खाएंगे? मुझे लंगर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटी, खाना तो खाना होता है ना, पेट भरने के लिए होता है। स्वाद लगे ना लगे, पेट तो भर ही जाएगा। खाने का ऐसा कहकर अपमान नहीं करते। जहाँ मिले, जो मिले, जब मिले, खा लेना चाहिए। ऐसा सुनकर फुल्की का मन और भी उदास हो गया। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। 10 साल पहले उसके पापा ग्वालियर निकले थे अपने पैसों की उगाही करने। तब के बाद लौटे ही नहीं। कौन जाने क्या हुआ, किसी ने मारा या खुद मरे, वापिस ही नहीं आए। फुल्की की माँ ने खूब कोशिशें की उन्हें ढूंढने की। तंतर मंतर करवाए, पंडितों से कुंडली दिखवाई, बूझा निकलवाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। अच्छी खासी चलती दुकान छोड़कर गए थे। उनके जाने की 3 साल बाद फुल्की के चाचा ने वो दुकान बिकवा दी और फिर फुल्की के बड़े भाई को उसकी जगह टैक्सी करवा दी। फुल्की के बड़े भाई श्याम ने टैक्सी चलाई भी, लेकिन बहुत सारा पैसा एक साथ आ जाने से उसे बुरी लत लग गई। शराब पीने लगे, गुटखा तंबाकू खाने लगे, बुरी संगत में पड़ गए और सारा पैसा गंवा दिया। यह तो शुक्र है कि बाद में छोटा भाई अच्छी नौकरी पा गया और घर किसी तरह चलने लगा। यही सब सोचकर फुल्की को अच्छा नहीं लग रहा था। इतने में फुल्की की मामी आई और उन्होंने फुल्की की माँ को कहा, बीजी, आज खाना सब बच्चों का हमारे घर है। फुल्की सुनकर बहुत खुश हुई। चलो, लंगर से तो छुटकारा मिलेगा। फुल्की माँ के साथ मामी के घर गई। मामी ने उस दिन पूरी सब्जी बनाई थी। उन्होंने पूरी और सब्जी के साथ उनको खाना परोसा। तभी फुल्की की नज़र रसोई में गई और उसने देखा एक थाली में बहुत सारे पकवान रखे हैं, लेकिन वे सब फुल्की और उसके परिवार को नहीं दिए थे। फुल्की को हालांकि पूरी सब्जी भी बहुत अच्छी लग रही थी, किंतु उसका मन रह रहकर उन पकवानों में जा रहा था जो मामी ने उन्हें नहीं दिए थे। फुल्की को अपनी गरीबी हालत पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह अपने पापा को इसका जिम्मेवार ठहरा रही थी। कुछ सालों ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर फुल्की के परिवार के दिन भी सुधर गए। उनके पास खाने पीने की कोई कमी ना रही। धीरे धीरे कुछ सालों बाद फुल्की की अच्छे घर में शादी हो गई। आज सुबह फुल्की के घर मेहमान आने वाले थे। उसने बहुत सारे पकवान बनाए थे। 2-3 मेहमान देर से आने वाले थे, इसलिए उनका खाना फुल्की ने बचाकर रसोई में रख दिया। फिर उसने काम वाली बाई और उसकी बेटी को खाने के लिए बोला। उनके लिए थाली परोसी और दे दी। तभी फुल्की ने देखा कि काम वाली की बाई की बेटी की नज़र रसोई में पड़ी उस थाली पर जा रही थी जिसमें बहुत से पकवान लगे थे। फुल्की को अपने वो दिन याद आ गए जिस दिन वो मामी के यहाँ गई थी और वह भी इसी तरह उस पकवान की थाली को देख रही थी। तभी फुल्की उठी और उसने रसोई में से एक थाली उठाई और काम वाली बाई की बेटी को परोस दी। आज फुल्की अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। धन्यवाद।